श्री शिवाय दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में ना करें। ये गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं, तो इसका सीधा असर उनके पति पर देखने को मिलता है। मतलब कि सुहागन को हरतालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागन के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती है, पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती है। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती है जिससे हमें भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें हासिल नहीं हो पाती। मतलब कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ जरूर ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने रहें और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन, दौलत और ऐश्वर्या की हासिली हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, उससे पहले आपको यह जानना बेहद खास है कि हरतालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाई जाएगी। फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय, मतलब कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर देती हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की हासिल नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुने। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को हरतालिका तीज व्रत सुहागन के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत के असर से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा। व्रत हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की हासिली के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कब है हरतालिका तीज? इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 6 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ है। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ समझा गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर संभव नहीं है, तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव, मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की हासिली होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 3 घंटे की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का चिन्ह समझा जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं होना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, नदद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं, जो अशुभ समझा जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ समझा जाता है। काला रंग अशुभ समझा जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है।
खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या लाल रंग पहने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं करना चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं है और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे, व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिला किसी भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म कुत्ते में होता, इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी समझा जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन न करें। माताएं, बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास किसी ऐसी चीज को न रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करें। इसीलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन दूर रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। महिलाओं को रात जागना जरूरी होता है, क्यों 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ में जन्म होता है। इस दिन किसी भी माता बहनों को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से रूठ जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आपको इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस दिन आपको से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपको एक पल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको बता दें, जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल शुभ नहीं समझा जाता। क्योंकि जिस महिला को नींद आती, इसका मतलब सीधा इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को नहीं रखा है। इसलिए उस महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से नहीं रखा हो उस महिला को जरूर नींद आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जय भगवान जरूर ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद हासिल हो सके। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अगर भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प में जन्म होता है। अगर आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पति के साथ का झगड़ा ना करें। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः महिलाएं इस दिन पति से किसी भी तरह का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इससे माता पार्वती आपसे रूठ जाती है और भगवान भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति और उसे घोर पाप लगता जाता है। इसलिए माताएं, बहनों, आप इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा समझा जाता, जो महिलाएं ऐसा करती हैं उसे इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है। और व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल हासिल होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है।
क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालय और धर्मशालाएं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी तरह की लड़ाई या विवाद बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाए तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को चार चांद लग सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में फलों की हासिलें और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरत को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाए और उससे भगवान शिव को भोग लगाए और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बेलपत्र के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बेलपत्र को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके जीवन खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 21 बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टिका करके शिवलिंग पर चढ़ाए और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। उस व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा समस्या नष्ट हो जाती है। माताएं एवं बहनों, अगर इस दिन तुलसी से जो भी मांगेगा उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है।
फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना मांग ले, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम एक और उपाय बताते। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है, तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की वह कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने से सभी मनोकामना, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान से इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए और आपको लाभ की हासिल हो। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज यह पौराणिक कथा शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्णन कर लिया, उसी से विवाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर जरूर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के असर से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है, निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन मतलब 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही लीजिएगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन मतलब 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं, बहनें, यदि आप रात को मतलब सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जलीय पदार्थ खाइए, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, परंतु इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों,
इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं। तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, परंतु वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि मतलब 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है और मेष स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए। मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा, परंतु मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, परंतु शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, परंतु आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। परंतु जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। परंतु जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन समझा जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं, तो व्रत आप कीजिए, जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां है। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, और वे क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, क्लांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षर, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा आदि। हड़तालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही महावर आदि को शामिल करें। भाई तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है, या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए, तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं। फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे रखने का संकल्प भी ले सकती हैं।
हरतालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज के रूप में की जाती है। भक्तों कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की हासिली होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की हासिली होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरतालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, परंतु भाई उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भाई को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। भाई हरतालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी तरह से और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, परंतु भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहार अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा समझा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्य से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है। अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सर्दी में आप फल फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे
और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा समझा जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरी तालिका तीज के अगले दिन मतलब चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही भाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। भगवान क्या है कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए भाई, हरतालिका का हम नहीं बता रहे हैं,